मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट लोकसभा से पास। आज राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। कांग्रेस संसदीय दल की आज बैठक। सोनिया गांधी की मीटिंग को करेंगी संबोधित। सुबह 9:30 बजे संसद भवन परिसर में होगी बैठक। कांग्रेस ने बजट बहस पर वित्त मंत्री के जवाब के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर उठाए सवाल। पूछा, क्या यही संसदीय आचरण का मानक है? संसद में बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर जातिवाला वार। बोले, जिनकी जाति का पता नहीं वो करते हैं जाति जनगणना की बात। पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर के लोकसभा में दिए भाषण की तारीफ की। कहा, इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर किया गया। साथ ही लोगों से इसे सुनने की भी अपील की। राहुल गांधी का पलटवार। बोले, देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात उठाने पर गाली खानी पड़ती है। मैं गालियां खाऊंगा लेकिन जाति गणना करवा कर रहूंगा। अनुराग ठाकुर के बयान से तिल मिलाए राहुल। कहा, अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मुझे अपमानित किया, मगर मुझे अनुराग ठाकुर से कोई माफी नहीं चाहिए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। संसद में राहुल गांधी के बचाव में खड़े हुए अखिलेश यादव अनुराग ठाकुर से बोले, आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते हैं। बीजेपी को बताया आरक्षण के खिलाफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले, कांग्रेस किसी भी जातिवादी गाली को सुनने के लिए तैयार, लेकिन जाति जनगणना लागू करने के लिए अटल है। प्रियंका गांधी ने अनुराग ठाकुर के बयान को देश की 80% आबादी से जोड़ा। पूछा, अब देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी। शहादत है राहुल गांधी की जाति। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने अनुराग ठाकुर के बयान पर दिया जवाब। कहा, गांधी परिवार को जितनी गाली दें, भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी जाति गणना करवाने की वकालत की। बोले, पीएम मोदी अगर इस मुद्दे पर टाल मटोल करते रहे तो 240 सीट से 40 पर आ जाएंगे। यूपी के अमरोहा पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, देश और धर्म एक ही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, संघ मिलकर प्रधानमंत्री बनाने का लेते हैं, सभी मिलकर प्रधानमंत्री बनाने का फैसला लेते हैं। केरल के पलक्कड़ में 31 अगस्त से होगी बीजेपी और आरएसएस की बैठक। 3 दिन तक चलने वाली इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के मंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कसी कमर। आज पार्टी के शाखा प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। यूपी विधानसभा में लव जिहाद से जुड़ा बिल पास। आजीवन कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान। महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसा कानून बनाने की मांग। संशोधित विधेयक में सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान। विदेशी और अवैध संगठन से पैसा लेने पर भी कैद और जुर्माना। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, विपक्ष मुसलमानों को गुलाम बनाए रखने के लिए करता है बयानबाजी। योगी शासन के दौरान 51 मुसलमान बने आईएएस। लव जिहाद बिल पर अखिलेश यादव ने पूछा, बीजेपी से और क्या उम्मीद करेंगे? ये नौकरी नहीं देंगे। देश से अब खत्म होने जा रही है सांप्रदायिकता की राजनीति। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री और शिवसेना के नेता उदय सामंत का बयान। लव जिहाद पर महाराष्ट्र में भी बनना चाहिए यूपी सरकार जैसा कानून, हम समर्थन करेंगे। दिल्ली में छात्रों ने शुरू की बेमियादी भूख हड़ताल। कोचिंग हादसे में मारे गए छात्रों के परिजनों के लिए 5 करोड़ मुआवजा, एक निश्चित समय में समिति की रिपोर्ट जमा करने की सहित कई मांगे। डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा, हम रोज प्रदर्शनकारी छात्रों से करते हैं बात। एलजी ने भी प्रतिनिधि मंडल से की मुलाकात। डीसीपी ने की अपील, सिस्टम पर भरोसा रखें छात्र। कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी की कार्रवाई जारी। ओल्ड राजेंद्र नगर सहित कई इलाकों में कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील। पीजी और गेस्ट हाउस को भी जांच के बाद कारण बता नोटिस जारी किया गया। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के लिए जांच समिति बनाने की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। बीते दिनों कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की हुई मौत। कोचिंग हादसे में गिरफ्तार एसयूवी कार ड्राइवर की जमानत याचिका। आज शाम 4 बजे कोर्ट सुनाएगा फैसला। कल दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुरक्षित रख लिया गया था फैसला। केरल के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडस्लाइड में 151 लोगों की मौत। 800 लोगों को किया गया रेस्क्यू। बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा। अभियान में लगी सेना ने पहुंचाई भारी मशीन और खोजी कुत्ते। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी।
इलाके में हुए 2 लैंडस्लाइड से मलबे ने काफी बड़े इलाके को चपेट में लिया है। केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई गांव पूरी तरीके से तबाह। सैकड़ों लोगों के मलबे में अभी भी फंसे होने की आशंका है। सो रहे लोगों को नहीं मिला बचने का मौका। मंगलवार रात करीब 2 बजे हुआ था पहला लैंडस्लाइड। फिर सुबह 4:30 बजे खिसकी जमीन, नतीजतन कई घर बह गए। सोते हुए कई गांव के लोग मलबे में जिंदा हो गए दफन। खराब मौसम के बीच लोगों की तलाश जारी है। सेना और एनडीआरएफ की टीम सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। भूस्खलन की वजह से हर तरफ दिख रही है तबाही। मलबे से मिल रहे हैं इंसानी अंग। केरल में चूरल मामला के अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक अस्थायी पुल बनाकर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। पहले दिन इलाके से करीब 700 लोगों को बचाकर शेल्टर कैंप में किया गया शिफ्ट। मलापुरम के एसपी एस श्रीधरन ने बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मिल रहे हैं शवों के टुकड़े। डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में डिफेंस पीआरओ ने बताया, प्रादेशिक सेना के अलावा पामुरी मिलिट्री स्टेशन से 130, कन्नूर से 200 जवान भेजे गए। पुल नहीं होने पर रस्सी का किया इस्तेमाल। राहुल और प्रियंका गांधी आज नहीं जाएंगे वायनाड। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, इलाके में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए फैसला लिया गया। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने वायनाड लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं को राहत के काम में मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, वायनाड में लैंडस्लाइड एक दिल दहला देने वाली आपदा। घटना में बचाए गए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। केरल के मुख्य सचिव वी वेणु ने कहा, कई लोगों के लापता होने की खबर है। बढ़ सकती है हताहतों की संख्या। रेड अलर्ट होने की वजह से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं हेलीकॉप्टर। वायनाड में भारी बारिश की वजह से खिसकी जमीन, मलबे में बहे कई लोगों के शव पास की नदी से हुए बरामद। मलबा आने की वजह से नदी ने भी बदला रास्ता। मुख्यमंत्री पी विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ली हादसे की जानकारी। घटना पर जताया दुख, हर संभव मदद का दिया भरोसा। फायर ब्रिगेड के 321 लोगों के साथ एनडीआरएफ के करीब 200 लोगों ने वायनाड में संभाला मोर्चा। सेना, वायुसेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। करीब 41 रिलीफ कैंप में लोगों को शिफ्ट किया गया है। कोझिकोड जिले में मलबा आने से नदी किनारे बने कई घर भी तबाह। लैंडस्लाइड की वजह से मलयांगाड का पुल बहा। तटीय इलाकों में कई लोग फंसे। सेना लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों में चला रही है राहत और बचाव का अभियान। मेडिकल एड पोस्ट के जरिए की जा रही है मदद। ईटीएफ लगातार अस्थायी पुल बनाकर प्रभावित इलाकों में पहुंच रही है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। झारखंड ट्रेन हादसा, वायनाड भूस्खलन और कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर कैंडल मार्च। केरल सहित देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम में तेज होगी बारिश। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश से बढ़ी मुसीबत। नहर और नदियां हुई ओवरफ्लो। डैम को लेकर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के बूढ़ा केदार इलाके में बादल फटने और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से पूरा गांव तबाह। पीड़ित परिवारों से मिले धामी। इलाके का किया गया एरियल सर्वे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के कई गांवों में बादल फटने से भारी नुकसान। घटनास्थल का प्रशासनिक अधिकारियों ने किया दौरा, नुकसान का किया आकलन। उत्तराखंड के 3 जिलों में आज स्कूल बंद। देहरादून, टिहरी और नैनीताल जिले में जारी आदेश। मौसम विभाग का कल तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। करगिल जिले के खवास गांव में फ्लैश फ्लड से तबाही। मौके पर पहुंची पुलिस और एनजीओ की टीम। कुछ घरों को पहुंचा नुकसान, लेकिन खेतों और बगीचों को भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आधी रात को फटा बादल। कई घर चपेट में आए हैं। देर रात लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। उज्जैन में शिप्रा नदी में बाढ़। घाट के सारे मंदिर हुए जलमग्न। प्रशासन के अलर्ट के बाद घाटों पर पूजा अर्चना बंद की गई। एमपी के कटनी जिले में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां। जान जोखिम में डालते हुए नजर आए युवक। आसपास के रास्ते पानी में डूबे।
गुजरात के बनासकांठा में बारिश ने बिगाड़े हालात। सड़क पर पानी भरने से लोगों को परेशानी, चारों तरफ भरा पानी। गुजरात के वलसाड में हुई भारी बारिश, सड़कों पर घुटने तक भरा पानी। बारिश के कारण पानी में फंसी गाड़ियां। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। घाटों की कई सीढ़ियां गंगा के पानी में डूबी। दशाश्वमेध घाट पर की तरफ जाने वाली आरती की जगह बदल दिया गया है। भारतीय टीम ने श्रीलंका को तीसरे टी20 में सुपर ओवर में हराया। सुपर ओवर में भारत को चाहिए थे 3 रन। सूर्या ने पहली गेंद पर चौका मारकर मैच किया खत्म। सुपर ओवर से पहले श्रीलंका को आखिरी ओवर में चाहिए थे 6 रन। कप्तान सूर्य कुमार ने की बॉलिंग, 5 रन देकर लिए थे 2 विकेट। रिंकू सिंह ने मैच का पलटा पासा। मिली 19वें ओवर में गेंदबाजी। रिंकू ने सिर्फ 3 रन देकर लिए 2 विकेट। भारत की जीत में वॉशिंगटन सुंदर का बड़ा रोल। सुपर ओवर में श्रीलंका के 2 रन पर 2 विकेट गिराए। मैच में सिर्फ 23 रन देकर 2 विकेट चटकाए।